हेलो बच्चों, तुम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो तो यहाँ पर एन आयन विथ मास नंबर 56, मास नंबर कितना है 56 से कंटेंस 3 यूनिट ऑफ क्या है पॉजिटिव चार्ज। उसमें 3 यूनिट क्या है पॉजिटिव चार्ज है एंड 30.4% न्यूट्रॉन, देन क्या इलेक्ट्रॉन से। तो असाइन द सिंबल फॉर द आयन, वो आयन का सिंबल क्या होगा। याद रखना है पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं ये सोडियम अगर न्यूट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर क्या है 23 है। तो न्यूट्रल एटम के लिए जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, उतना इलेक्ट्रॉन कितना है 11। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके माथा पर कितना हो जाएगा Na+1 लूज कर दिया, तो अब प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना प्रोटॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है 3 यूनिट ऑफ क्या पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 यूनिट, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 3 क्या है ज़्यादा है। तो कैसे बनाएंगे पहले समझो। मास नंबर कितना दिया है बता, मास नंबर दिया है कितना 56 दिया हुआ है, और हमने और क्या लिखा है 30.4% मोर न्यूट्रॉन देन क्या इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिया लेट बी द, हमने इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स को हमने मान लिया सपोज x मान लिया। तो भाई प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 3 ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, कितना ज़्यादा है 30.4% न्यूट्रॉन ज़्यादा किससे इलेक्ट्रॉन से। तो x+30.4x बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ 100 होगा, कितना हो जाएगा 100x+30.4x हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो तो बताओ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू 130.4x बाय कितना 100। एक पॉइंट कुड़ाएंगे तो एक शून्य और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। तो न्यूट्रॉन इक्वल कितना 1304x बाय 1000। पॉइंट कहाँ जाएगा 1 2 3 यहाँ जाएगा। तो न्यूट्रॉन इक्वल कितना 1.30, पॉइंट के बाद 2 अंक भी काफ़ी है, तो 1.30 क्या x, इतना न्यूट्रॉन आ गया, लिख लो। चलो अब तुमको मालूम है, इसको मिटाते हैं कि मास नंबर इक्वल टू क्या होता है P+n, मतलब मास नंबर इक्वल टू क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं मास नंबर। तो P+n इक्वल टू कितना हो गया 56। प्रोटॉन को हम कितना माने x+3, मतलब इलेक्ट्रॉन से 3 ज़्यादा है, प्लस न्यूट्रॉन कितना गया देखो तो 1.30x इक्वल टू कितना 56 आ गया। आप 3 किधर ले आओ, तो x+1.30x इक्वल टू 56 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको जोड़ दिया 1 है यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2.30x इक्वल टू 56 में 3 को माइनस करो कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। 56 में 3 गया तो कितना 53 हो जाएगा ये। तो आपका कितना हो जाएगा ये 53 हो जाएगा। तो x इक्वल x इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 बाई 2.30। इसको सॉल्व करो तो x जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा बताओ 23 आ जाएगा। इसको लिखो अप्रोक्स कितना आएगा 23 आएगा। तो x किसको माने थे इलेक्ट्रॉन को माने थे, तो इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो इलेक्ट्रॉन आ गया आपका 23, और प्रोटॉन कितना माने थे हम लोग x+3, मतलब कितना हो जाएगा 23+3 मतलब कितना हो जाएगा 26, 23, 24, 25, 26, कितना आ जाएगा प्रोटॉन कितना हो जाएगा 26 होगा। और इतना प्रोटॉन होता है उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो किसका 26 होता है आयरन का, क्या हो जाएगा आपका आयरन हो जाएगा
एटॉमिक नंबर कितना 26, मास नंबर कितना बताओ 56, कोई दिक्कत। और कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका माथा पर क्या कर दो +3 कर दो, हो गया। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या प्रोटॉन से 3 कम है, लिख लो। अब एक न्यूमेरिकल और बताते हैं इसी टाइप का, देखो लिखा हुआ है एन आयन है विथ मास नंबर with mass number 37 possesses 1 unit of नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट क्या है नेगेटिव चार्ज है। इफ द आयन्स contains 11.1% more neutrons than the electron, किससे बताओ इलेक्ट्रॉन से, तो फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन, फाइंड द सिंबल ऑफ द आयन, उस आयन का सिंबल क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, सुनो क्या लिखा है एन आयन विथ मास नंबर 37, तो ए इक्वल टू कितना दिया बताओ 37 दिया हुआ है। पोजेसेस 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। इसे मान लो, देखो ना ये क्लोरीन है, मान ले 37 है, सपोज करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर मान लेते हैं 17 है, और मान लेते हैं मास नंबर 35 है, सपोज करो। तो अभी न्यूट्रल एटम है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है 17 है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cl-, तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ने से प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से प्रोटॉन क्या होगा बढ़ जाएगा, किससे इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज 3 है तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 3 बढ़ जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज 3 है सपोज करते हैं, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन 3 बढ़ जाएगा। नेगेटिव रहने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, पॉजिटिव रहने से प्रोटॉन बढ़ेगा। अब समझो यहाँ क्या बोला 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मतलब एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इफ द आयन्स कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन किससे इलेक्ट्रॉन से, तो मान लेते हैं हम लोग लेट बी, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या मान लिया, लेट बी द इलेक्ट्रॉन को हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो बताओ प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन से एक कम होगा, क्योंकि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बोला है, क्या हो जाएगा x-1 हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया प्रोटॉन घट गया, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन घट गया। चलो, और बोला है क्या कि इफ द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, तो अब बताओ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना ज़्यादा है 11.1 x बाय कितना 100, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा बताओ। न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना होगा 100 प्लस क्या हो जाएगा ये 100x प्लस 11.1x हो जाएगा। सॉल्व करो कितना हो जाएगा ये 100
11.1x भाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 111.1 x होगा। इसको पॉइंट को उड़ाएंगे कितना, एक शून्य और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन इक्वल टू 111 एगो 1 4 गो बाय एक्स बाय 1000। पॉइंट कहाँ जाएगा 1 2 3 यहाँ जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा बताओ 1.11 x। पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है, तो न्यूट्रॉन कितना निकल गया 1.11 x। लिख लो। अब इसको मिटाते हैं इसको। अब तुमको मालूम है, इसको रहने दो। मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं मास नंबर। कितना है 37 है। प्रोटॉन कितना है x-1, इलेक्ट्रॉन से एक कम है। न्यूट्रॉन कितना निकला बताओ प्लस 1.11 x इक्वल कितना 37। इसको सॉल्व कर दो और क्या, तो ये कितना है यहाँ ये x प्लस 1.11 x इक्वल टू 37। ये माइनस इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, यहाँ 1 छिपा हो, कितना हो जाएगा 2.11 x इक्वल कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो बताओ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 बाय कितना 2.11। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा 17 आएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 अप्रोक्स। तो x कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 17 या 18 आएगा, देख लो थोड़ा सा 18 आएगा, 17 नहीं ये 18 आएगा। x 18 निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आपका निकल गया 18। अच्छा प्रोटॉन कितना है x-1, मतलब इलेक्ट्रॉन से एक कम है, तो कितना निकल जाएगा बताओ 18-1, तो प्रोटॉन कितना निकल 17। और जितना प्रोटॉन होता है उतना उसमें क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है, याद रखना, क्योंकि प्रोटॉन केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। जितना प्रोटॉन होगा उतना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, मतलब कितना होगा 17 हो जाएगा। 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन हो जाएगा एटॉमिक नंबर 17। मास कितना दिया हुआ है 37, और उसमें एक क्या एक नेगेटिव चार्ज है, लिख लो यही आंसर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और बताते हैं, इसको मिटाओ पहले, मिटा दो। अच्छा मिटा देते हैं, पहले इंक भर लेते हैं, गलती बोल दिए। इसको लिख लो, उसके बाद इसको मिटाते हैं और एक नया क्वेश्चन और बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलो इसको मिटाते हैं पहले। अब चलो नेगेटिव चार्ज रहने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज रहने से प्रोटॉन बढ़ेगा, याद रखना। एक क्वेश्चन और बताते हैं, लिखा हुआ है द एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81। बोला एन एलिमेंट एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, विथ मास नंबर कितना है बताओ 81 है, कंटेंट्स 31.7% more neutrons as compared to proton, as compared to protons। तो assign the, बताइए assign the atomic number, assign the atomic number। एटॉमिक नंबर क्या वो पूछा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, तो मास नंबर कितना दिया 81, तो एक वर्ल्ड कितना दिया बताओ 81, कंटेंट 31.7% मोर न्यूट्रॉन देन क्या प्रोटॉन। तो हमने मान लिया लेट बी द प्रोटॉन्स, हमने प्रोटॉन्स को क्या मान लिया x मान लिया। तो बता न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन से इतना ज़्यादा है
तो x प्लस 31.7x बाय 100 हो जाएगा, और क्या। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, या 100 होगा या कितना हो जाएगा बताओ, 100x प्लस 31.7x जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू 131.7x बाय कितना 100, पॉइंट को उड़ाएंगे तो एक शून्य यहाँ और जाएगा, बढ़ेगा, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 131.7x बाय 1000, पॉइंट कहाँ जाएगा 1 2 3 यहाँ पर आएगा, तो न्यूट्रॉन कितना जाएगा 1.31x, पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है, इतना न्यूट्रॉन निकल गया। और तुमको मालूम है कि सर, इसको मिटाते हैं, इसको तुमको मालूम है सर मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होता है 81। हमने प्रोटॉन को क्या माना था, x माना था, न्यूट्रॉन कितना निकले बताओ 1.31x निकल गया इक्वल टू 81, इसको जोड़ दो यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा 2.31x इक्वल टू 81, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 81 बाय 2. इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू अप्रोक्स 35 आएगा। तो 35 किसका होता है, ब्रोमीन का होता है, और x क्या निकल गया प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होता है याद रखना उसमें उतना क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को A से। तो बताओ क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 35 होगा, मास नंबर कितना होगा 81 होगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल तुम लोग और सॉल्व कर लेना, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।